हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम है हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, वेल्थ मतलब होता है संपत्ति, धन। तो आज के टाइम में हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा रहना। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या हमें अपने हेल्थ को सही रखना चाहिए। और आज के टाइम में तो हमें पूरे तरह से अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, इसमें जो सबकी तबीयत है, सबका स्वास्थ्य है, बहुत ही जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से हमें अपने हेल्थ के प्रति, अपने शरीर के प्रति हमेशा क्या सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ वेरी लेजी किंग। देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड रहता था, अ वेरी मीन्स बहुत, लेजी आलसी, किंग मतलब वहाँ पे एक बहुत ही लेजी मतलब काम बहुत शिथिल राजा, मतलब वो जो भी कोई भी काम शायद वह करना नहीं चाहता, इस तरह का वो राजा मतलब वहाँ रहता था। ही स्पेंट डेज एंड वीक्स इन हीज बेड। ही वह स्पेंट, ये पास्ट टेंस है, स्पेंड का पास्ट टेंस है, मतलब बिताता था, व्यतीत करना, डेज दिन, एंड वीक्स और सप्ताह, वीक्स जो सप्ताह होते हैं, सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं। इन हीज बेड, वो पूरे दिन और सप्ताह के 7 दिन वो क्या करता था, इन हीज बेड मतलब वो अपने बेड पर बिताता था। आइदर ईटिंग समथिंग आर स्लीपिंग। आइदर मीन्स होता है या, मतलब ये दोनों में से एक, या भी। तो यहाँ पे या का सेंस है, या ईटिंग समथिंग या फिर कुछ खाता, ईटिंग मीन्स खाना, समथिंग मीन्स कुछ, आर स्लीपिंग या तो क्या, स्लीपिंग मीन्स सोता। मतलब वो एक जो लेज़ी राजा था वो क्या करता था, जो आलसी राजा था वो अपने दिन सप्ताह 7 दिन वो क्या अपने बेड पे सोया रहता था, और या फिर कुछ खाता रहता था, और स्लीपिंग या फिर सोता रहता था। मतलब इतना लेज़ी था कि वो बस यही सब काम किया करता था। पीपल स्टार्टेड टू वरी अबाउट द किंग। पीपल जो वहाँ की प्रजा थी, वहाँ के लोग थे, स्टार्टेड शुरू कर दिए, टू वरी अबाउट, वरी मीन्स चिंता करना, अबाउट मतलब बारे में, द किंग राजा के बारे में क्या वे लोग चिंता करना शुरू करने लगे कि कैसा राजा है कि दिन भर क्या सोया ही रहता है। तो मतलब उन तरह से उनको जो वहाँ की प्रजा थी उनको क्या राजा के प्रति चिंता भी हो गई कि ऐसा राजा, कैसा राजा है जो हमेशा सोया ही रहता है, तो ये हमारी रक्षा क्या करेगा। ये सब चीज़ों को लेकर क्या वहाँ की पीपल को, वहाँ के लोगों को चिंता होना शुरू हो गई। एज ही वॉज अनेबल टू मूव हिज बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव फैट। जैसा कि ही वॉज अनेबल मतलब असमर्थ होना, टू मूव मतलब हिलने में, चलने में, हिज बॉडी अपनी बॉडी को हिलाने में, चलाने में, ड्यू टू मतलब कारण से, एक्सेसिव वेट, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, फैट मतलब इतना अधिक मोटा हो गया था वो राजा कि वो क्या अपनी मतलब हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब चीज़ों को लेकर वहाँ की प्रजा को क्या चिंता थी। वन फाइन मॉर्निंग, वन एक, फाइन मीन्स अच्छी, मॉर्निंग अच्छी सुबह, अ होली मैन विजिटेड द किंगडम। होली मीन्स होता है पवित्र, मैन मतलब आदमी, एक पवित्र आदमी, एक पावन आदमी। यहाँ आप कह सकते हैं कि मतलब एक साधु, विजिटेड द किंगडम, विजिटेड मतलब गया, मुलाकात करने गया, भेंट करने गया, द किंगडम राज्य में मतलब गया, एक राज्य में पहुंचा एक आदमी, एक पवित्र आदमी। ही हर्ड अबाउट द इल हेल्थ ऑफ द किंग। ही वह, हर्ड मतलब सुना, अबाउट बारे में, द इल हेल्थ मतलब होता है खराब स्वास्थ्य, इल मतलब बीमार होना, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य मतलब खराब स्वास्थ्य, ऑफ द किंग वो राजा के खराब स्वास्थ्य के बारे में वहाँ सुना। द होली मैन इन्फॉर्म्ड द मिनिस्टर्स दैट ही कुड ईजली क्योर द किंग। द होली मैन
जो पवित्र आदमी था, जो साधु था, इन्फॉर्म्ड मीन्स बताया, द मिनिस्टर्स वहाँ के जो मंत्री थे उन्हें बताया दैट कि ही कुड ईजली, वह आसानी से क्योर मतलब होता है ठीक करना, द किंग वो आसानी से राजा को क्या ठीक कर सकता है, राजा को आलसी से तंदुरुस्त बना सकता है, ठीक कर सकता है, उसका स्वास्थ्य ठीक कर सकता है। इजली मतलब आसानी से, क्योर मतलब होता है ठीक करना। द किंग राजा को, वो मतलब वहाँ के जो मंत्री, पहले मंत्रियों से बात किया वो होली मैन, और बोला कि मैं क्या राजा के हेल्थ को अच्छा कर दूंगा एकदम आसानी से। बट फॉर दैट द किंग हैड टू विजिट हिम, परंतु फॉर दैट इसके लिए, फॉर दैट मीन इसके लिए, द किंग हैड टू विजिट हिम राजा को क्या हैड टू विजिट, यहाँ पे आना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा, मुझसे भेंट करना पड़ेगा। मतलब मैं नहीं जाऊँगा राजा के पास, राजा को मेरे पास आना पड़ेगा। विजिट मतलब आना पड़ेगा, मुलाकात करना पड़ेगा, भेंट करना पड़ेगा मुझसे। मतलब वहाँ के मंत्रियों से कहा कि राजा को मेरे पास आना पड़ेगा। द होली मैन लिव्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस, द होली मैन जो पवित्र आदमी था, लिव्ड रहता था, एट अ डिस्टेंट मतलब थोड़ा दूर जगह पे रहता। ही टोल्ड द किंग दैट ही वुड ट्रीट हिम ओनली इफ ही केम ऑन फुट टू हिज प्लेस। ही टोल्ड द किंग, वो राजा से कहा, दैट कि ही वुड ट्रीट हिम, ही वुड वह करेगा, ट्रीट मतलब इलाज करेगा, ट्रीट मीन्स इलाज करना, हिम उसका, ओनली सिर्फ, इफ़ यदि, ही केम ऑन फुट, ही वह केम आए, ऑन पर, ऑन मतलब पर, फुट मीन्स पैरों पर, टू हिज प्लेस उसकी जगह, हिज प्लेस मतलब उस होली मैन का, होली मैन जहाँ रहता था वहाँ पे अगर राजा पैरों से चल के आएगा तभी वो उसका क्या इलाज करेगा। After a grueling effort, the king made the holy man, who gave him some herbs and fruits to eat. After बाद में, a grueling means होता है भयंकर, थकाऊ, भीषण, effort प्रयास, मतलब grueling मतलब भयंकर, भीषण, थकाऊ, इफोर्ट मीन्स प्रयास, मतलब बहुत ही भयंकर, बहुत ही थकायु प्रयास के बाद, द किंग मेड द होली मैन, राजा क्या उस पवित्र आदमी से, उस साधु से मिला, हु गेव हिम, उस साधु ने दिया, गेव मतलब दिया, हिम जो कि उसे दिया, सम हर्ब्स मतलब कुछ, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी मीन्स औषधि, एंड फ्रूट्स और कुछ फल, मतलब उस साधु ने उसे कुछ फल दिए और कुछ क्या जड़ी बूटियाँ या औषधि उसे दिया, टू ईट खाने के लिए। मतलब जो साधु था वो बहुत दूरी पे रहता था, इस वजह से राजा क्या उसके पास जाने में बहुत ही थक गया, मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर भीषण प्रयास करके वो उस सेंट के पास, उस साधु के पास जा पहुंचा। जो वहाँ जाने पर उस साधु ने क्या दिया, उसे कुछ जड़ी बूटियाँ दी या औषधियाँ दी, एंड और कुछ फल दिए उसे खाने के लिए। The holy man then asked the king to visit him daily for 2 weeks on foot. The holy man, उस साधु ने, उस पवित्र आदमी ने, then फिर, asked उससे कहा, the king राजा को कहा, to visit him वहाँ आने के लिए, भेंट करने के लिए, him daily मतलब उसे रोज़, यहाँ पे daily मतलब रोज़, प्रतिदिन उसे वहाँ आने के लिए कहा, for 2 weeks, फॉर मीन्स लिए, 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताह के लिए, ऑन फुट और पैरों पर मतलब पैरों से चलकर उस साधु के पास आने के लिए कहा, और कहा कि तुम्हें क्या 2 सप्ताह तक मेरे पास आना है। फॉर द स्पेशल ट्रीटमेंट, फॉर मतलब लिए, द स्पेशल एक खास उपचार के लिए, एक खास ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें क्या मुझसे मिलने रोज़ 2 सप्ताह तक लगातार आना पड़ेगा, उस साधु ने कहा।
Soon the king realized that he felt a lot lighter and more active than before. Soon जल्द ही the king राजा realized महसूस किया that कि he felt he मतलब वह felt मतलब फील करना महसूस करना a lot lighter a lot मतलब बहुत ज़्यादा lighter मीन्स हल्का, वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था and more और more मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव फुर्तीला मतलब कार्य करने में आगे बढ़ के देन बिफोर में पहले की अपेक्षा वो अपने आप को बहुत ही फुर्तीला महसूस कर रहा था, मतलब एक्टिव महसूस कर रहा था। वेरी सून बहुत जल्द ही द किंग रीगेंड हिज हेल्थ। द किंग राजा रीगेंड मतलब फिर से वापस पाना, रीगेंड मतलब वापस पाना, हिज हेल्थ वह अपना स्वास्थ्य क्या फिर से वापस पा लिया, मतलब वो ठीक हो गया। एंड द पीपल इन हिज किंगडम वेयर वेरी हैप्पी और उसकी जो प्रजा थी, द पीपल मीन्स वहाँ के लोग, उसकी प्रजा, इन हिज किंगडम उसके राज्य की प्रजा, वेयर वेरी हैप्पी और वो बहुत खुश हो गए हैं। मतलब उनका राजा जब ठीक हो गया तो वहाँ की प्रजा भी क्या बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि उनका राजा क्या ठीक हो गया था। और जब उनका राजा ठीक नहीं था तो उन्हें बहुत ही चिंता लगी रहती थी कि हमारा राजा कैसे ठीक होगा, कोई भी हमारे राज को हड़प सकता है अगर हमारा राजा ही ठीक नहीं रहा तो। इस वजह से उन्हें क्या चिंता लगी रहती थी। परंतु उस पवित्र आदमी ने, उस साधु ने आकर क्या उनकी हेल्प की और उनके राजा को क्या ठीक कर दिया और उनका राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गया। इसी वजह से हमें भी अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें क्या अपने स्वास्थ्य को हमेशा ठीक रखना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज की कहानी हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।